कॉन्सेप्ट या फिर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसको 3 पार्ट्स में पढ़ते हैं। पहला पार्ट मोल कॉन्सेप्ट, वन, सिमिलरली मोल कॉन्सेप्ट 2 and मोल कॉन्सेप्ट 3। मोल कॉन्सेप्ट 1, मोल कॉन्सेप्ट 2 and 3। मोल कॉन्सेप्ट 1 में पढ़ते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स, मोल्स और भी बाकी चीज़ें जैसे एम्पेरिकल फॉर्मूला वगैरह, तो वो मोल्स में ही आ जाएगा। मोल कॉन्सेप्ट 2 में पढ़ेंगे हम रेडॉक्स रिएक्शंस, और मोल कॉन्सेप्ट 3 में टाइट्रेशन। तो सबसे पहले हम मोल कॉन्सेप्ट 1 शुरू कर रहे हैं। मोल कॉन्सेप्ट 1, तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि मैटर क्या होता है। सबसे पहले मैटर, तो बचपन से जो डेफिनेशन पढ़ी है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। कोई भी चीज़ जो जगह घेरती है और उसमें कोई मास है, जैसे ये पेन, इसका कोई ना कोई मास है और इसको रख दो तो ये स्पेस ऑक्यूपाई कर लेती है, जगह घेरती है। तो ये क्या है? एक मैटर है। एग्जाम्पल लिख लेंगे मैटर के, कुछ भी लिख सकते हो तुम अपने हिसाब से इसमें। जैसे पेन लिख लिया मैंने, वाटर है ना, ग्लूकोज, कुछ भी लिख लो, टेबल, एनीथिंग, ठीक है। नेक्स्ट, नॉन मैटर। नॉन मैटर तो इसका उल्टा होगा, मतलब नो मास एंड डजंट ऑक्यूपाई स्पेस। ना ही उसमें कोई मास होगा और ना ही वो कोई जगह घेरेगी। ऐसी भी चीज़ें होती हैं, हाँ होती हैं, जैसे साउंड, बताओ, जैसे इलेक्ट्रिसिटी और ये भी नॉन मैटर है, इट डजंट मैटर। जैसे ये जो तुम्हें हो रखा है ना, और क्या हो सकता है? ये जो मेरी बढ़ती जा रही है, और क्या हो सकता है? टाइम भी हो सकता है। और क्या हो सकता है? हीट और डेंसिटी, ये सब क्या है? नॉन मैटर है। ये इनका ना कोई अपने आप में वेट है, ना कोई ये जगह घेर रही हैं, तो ये नॉन मैटर में आएंगी, ठीक है। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर,
तो मैटर को दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। पहला तरीका है फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा तरीका है केमिकल क्लासिफिकेशन। तो पहला क्या है? फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा है केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब फिजिकल क्लासिफिकेशन में आ जाएंगे तीन। कौन कौन से तीन? सबको पता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है। अच्छा, दो और होती हैं, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। वो सिलेबस में नहीं है पर फिर भी हम अलग से पढ़ लेंगे, पहले क्लासिफिकेशन कर लेंगे। केमिकल क्लासिफिकेशन में आ जाएगा आपका प्योर सब्सटेंसेस, इसमें आ जाएंगे आपके प्योर सब्सटेंसेस, और दूसरा इम्प्योर या फिर कहते हैं हम मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स। ठीक है। प्योर सब्सटेंसेस में क्या क्या आ जाएंगे? इनको फर्दर हम कर सकते हैं डिवाइड दो चीजों में। क्या क्या? एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ठीक है। मिक्सचर्स को कैसे क्लासिफाई करेंगे? मिक्सचर्स को कर देंगे फर्दर दो में। कौन कौन से मिक्सचर्स? होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजेनस मिक्सचर्स और हेट्रोजीनस मिक्सचर्स। ठीक है। तो फिजिकली क्लासिफाई करा हमने सॉलिड, लिक्विड, गैस में, और दो और होती हैं प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। और केमिकली हमने करा दो चीज़ों में, प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंसेस में दो आए, एलिमेंट और कंपाउंड, और मिक्सचर्स में दो आए, होमोजीनस और हेट्रोजीनस। ठीक है। नेक्स्ट, अब सबसे पहले हम पढ़ ले रहे हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो मैटर हमने तीन तरीके का पढ़ा, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो चार्ट बना सकते हैं हम यहाँ पे। मैटर तीन तरीके का, सॉलिड, लिक्विड, गैस। नेक्स्ट, हम इसकी क्या देख सकते हैं तीनों में? वॉल्यूम देख सकते हैं। तो वॉल्यूम, तो बताओ, सॉलिड की वॉल्यूम फिक्स होती है, तो सॉलिड की फिक्स। लिक्विड की भी वॉल्यूम फिक्स होती है, पर गैस की वॉल्यूम फिक्स नहीं होती, तो गैस में आ जाएगा नॉट फिक्स। अगली चीज, जैसे हम रख सकते हैं यहाँ पे शेप। शेप सॉलिड की फिक्स होती है,
लिक्विड की शेप फिक्स होती है क्या, बताओ। जिस वेसल में डालेंगे लिक्विड उस वेसल का शेप ले लेता है। ग्लास में डालेंगे तो ग्लास का शेप ले लेगा, बाउल में डालेंगे तो बाउल का शेप ले लेगा। तो शेप जो है लिक्विड की फिक्स नहीं होती। सिमिलरली गैस की भी नॉट फिक्स। और क्या देख सकते हैं हम, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, IMF, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मतलब कि पार्टिकल्स के बीच में लगने वाली फोर्स, अट्रैक्टिव, रिपेल करें, कुछ भी करें, वो फोर्स लगा रहे हैं। अब जितनी ज़्यादा वो पास होंगे उतनी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे। तो सबसे पास किस में होंगे, सॉलिड में सबसे ज़्यादा पास होंगे। सॉलिड की सबसे ज़्यादा IMF होगी, उसके बाद लिक्विड की होगी और उसके बाद गैस की होगी। तो सॉलिड में लिखेंगे वेरी हाई, लिक्विड में लिखेंगे मॉडरेट, और गैसेस में बहुत ही कम, नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल, ठीक है। और क्या देख सकते हैं हम, कंप्रेसिबिलिटी देख सकते हैं। कंप्रेसिबिलिटी, स्पेलिंग सही कर ले रहे हैं भाई इसकी, कंप्रेसिबिलिटी। अब ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड्स की, सॉलिड को कंप्रेस कर लोगे, एक रॉक लो और उसको कंप्रेस करके देखो, दबा के देखो, दब जाएगा, नहीं दबेगा, तो नो कंप्रेसिबिलिटी। लिक्विड्स की, लिक्विड्स की भी नो कंप्रेसिबिलिटी। लगता है तुम्हें कि हाँ लिक्विड में तो इंटरमोलिकुलर स्पेस है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, तो वो तो दब जाना चाहिए। नहीं, आप एक इंजेक्शन लो, उसकी निडल हटा दो और उसमें पानी भरो और एक तरफ से फिंगर लगाओ और एक तरफ से उसका पिस्टन इंजेक्शन का दबा के देखो, वो नहीं दबेगा, क्योंकि लिक्विड कंप्रेस नहीं होते। क्या गैस कंप्रेस हो सकती है? यस हो सकती है। अगर हमने एक बैलून फुला रखा है, ठीक है, और उसको हम दबाते हैं, है ना, कंप्रेस करते हैं, तो वो कंप्रेस हो जाता है। तो गैस में यस, ठीक है। हमने दो स्टेट और पढ़ी थी, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, तो अलग से लिख ले रहे हैं प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा तो क्या होता है ना कि ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। जब गैस को हम बहुत ही हाई टेम्परेचर पे या फिर उसमें हम बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी वोल्टेज दे दें उसको बहुत ज़्यादा, तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना गैस के, वो आयंस में और इलेक्ट्रॉन छोड़ने लगते हैं। उसके बेसिकली एटम्स इलेक्ट्रॉन छोड़ने लगते हैं, और आयंस, इलेक्ट्रॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स और इलेक्ट्रॉन्स का एक तरीके का मैश बन जाता है। उसी को प्लाज्मा कहते हैं। कहाँ मिलेगा ये प्लाज्मा? पूरा सन 99.99% सन प्लाज्मा से बना हुआ है। सारे स्टार्स प्लाज्मा से बने हुए हैं। तो बहुत प्रचंड मात्रा में तुम्हें प्लाज्मा मिल जाएगा यूनिवर्स में। और ये एक और स्टेट होती है मैटर की, जहाँ पर एटम्स आयनाइज्ड फॉर्म में होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स लूज कर चुके होते हैं, और बहुत ही हाई टेम्परेचर की स्टेट होती है। ठीक है, तो इसमें हम लिख सकते हैं फॉर्म्स एट वेरी हाई टेम्परेचर। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सोलर विंड्स और लाइटनिंग, है ना, बिजली जो कड़कती है वो प्लाज्मा होता है। या फिर ऑरोराज, ऑरोराज देखें, वीडियोस में देखे होंगे, ग्रीनिश पैटर्न जो बनते हैं स्काई में, वो ऑरोराज होते हैं, वो भी प्लाज्मा का एक एग्जाम्पल है।
एक और स्टेट होती है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। कंडेंसेट BEC भी कहते हैं इसे, ठीक है ना। ये कब बनती है? ये बहुत ही जब टेम्परेचर 0 डिग्री केल्विन या फिर -273 डिग्री सेल्सियस हो जाता है ना, तो सारे एटम्स ऑलमोस्ट रुक जाते हैं। क्या होता है कि नॉर्मली एटम ना उसके इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं और ऐसा सब कुछ रेंडमनेस में हो रहा है, ठीक है, सब कुछ हिल रहा है। पर इतना कम टेम्परेचर कर दो, इतना कम कि सारे एटम्स एक ही तरीके से बिहेव करने लग जाएं, मतलब एक सुपर एटम बन जाए, ठीक है। सारे एटम एक ही तरीके से बिहेव कर रहे हैं, इतना कम टेम्परेचर हो चुका है, कोई मूवमेंट भी नहीं हो रही है, तो एक सुपर एटम बन चुका है सब कुछ। तो उस स्टेट को बोस आइंस्टीन कंडेंसेट या BEC स्टेट कहते हैं। ये 5th स्टेट ऑफ मैटर है, ठीक है। तो इसमें क्या लिख सकते हैं हम? फॉर्म्स एट वेरी लो टेम्परेचर, ठीक है। लो का मतलब 0 केल्विन, या फिर बोले हम -273 डिग्री सेल्सियस, इतने कम टेम्परेचर पे बनती है, ठीक है। अब कुछ प्रोसेसेस देख लेते हैं। जैसे हमें सॉलिड से लिक्विड बनाना है, लिक्विड से गैस बनाना है, या गैस से प्लाज्मा बनाना है, तो हमें कौन कौन सी प्रोसेसेस करनी पड़ेंगी, उनके नाम क्या हैं। तो हम ऐसा करते हैं, एक बीकर बनाते हैं, एक बीकर, ये, ठीक है। इसको कर ले रहे हैं हम कॉपी, कॉपी, एक यहाँ आ गया, एक और आ गया, और एक और, एक में सॉलिड, एक में लिक्विड, एक में गैस और एक में प्लाज्मा, ठीक है। तो सबसे पहला सॉलिड, तो सॉलिड है, अगर सॉलिड है तो इसके पार्टिकल्स पास पास होंगे, तो सॉलिड के पार्टिकल्स हम पास पास बना रहे हैं। ऐसे ही लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा थोड़ा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगा, पर ये तो सॉलिड्स के हैं, तो सॉलिड में बहुत कम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, ना के बराबर, ठीक है। ये हो गया सॉलिड, ये हो गया लिक्विड। देखो लिक्विड के बीच में थोड़ा थोड़ा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है। नेक्स्ट हम बनाएंगे गैस, और गैस में तो भाई भरपूर स्पेस है, ठीक है। अब गैस के बाद, गैस को हम, मैंने क्या बताया था, गैस को बहुत ही हाई टेम्परेचर दे दो या हाई वोल्टेज दे दो, या फिर उसको हम कह सकते हैं आयनाइजेशन कर दिया हमने। आयनाइजेशन का मतलब क्या? हमने इतना हाई वोल्टेज या हाई टेम्परेचर कर दिया उस गैस का कि वो गैस आयनाइज हो गई, आयंस में इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए उसने। तो ऐसी स्टेट को क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। तो इसमें एक दो तो में तो एटम्स दिखेंगे जो कि इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे होंगे, और क्या बन रहे होंगे? वो आयंस बन रहे होंगे, ये आयंस बन गए। और क्या मिलेगा तुम्हें इसके अंदर? नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन्स। तो इस स्टेट को क्या कहेंगे? प्लाज्मा। तो लिख लेते हैं, ये क्या है? सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये है गैस, और ये है प्लाज्मा, ठीक है। तो सॉलिड से अगर हमें लिक्विड जाना है, और लिक्विड से गैस जाना है, और गैस से अगर प्लाज्मा जाना है, तो सबकी कोई ना कोई प्रोसेस होगी। सिमिलरली प्लाज्मा से वापस गैस बनाना है, या गैस से लिक्विड फेज में आना है, या लिक्विड से सॉलिड फेज में आना है, तो कोई ना कोई ये प्रोसेसेस होंगे। तो इनके नाम लिख लेते हैं। सॉलिड से लिक्विड बनाने की प्रोसेस को कहते हैं मेल्टिंग। अगर बर्फ़ जमी हुई है
पानी है वो बर्फ़ का, और वो लिक्विड बनाना है उसको, लिक्विड फेज में आना है उसको, तो वो क्या होगा, मेल्ट ही तो होगा। तो इस सॉलिड से लिक्विड में जाने को क्या कहेंगे, सिंपल मेल्टिंग। लिक्विड से गैस बनाने को क्या कहेंगे, वेपर्स, तो वेपराइजेशन, वेपराइजेशन। और गैस से प्लाज्मा बनाना है, यानी कि उसको आयनाइज करना है, हाई वोल्टेज देके उसको आयनाइज करना है, तो इसको क्या कहेंगे, आयनाइजेशन। अब वापस लौट के आएंगे तो डी आयोनाइजेशन। अगर प्लाज्मा से गैस में आना है तो डी आयोनाइजेशन। और गैस से लिक्विड बनाना है तो कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। ठीक है, थोड़ा सही कर ले रहे हैं इसको, कंडेंसेशन। ठीक है। और लिक्विड से सॉलिड बनाना है तो, पानी को जमाना है तो, फ्रीज करना है उसे तो फ्रीजिंग। सिंपल सिंपल सी टर्म है, और ये 9th क्लास में हम पढ़ चुके हैं पहले भी। अब कुछ ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे भी हो सकता है कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाए या गैस से डायरेक्ट सॉलिड बन जाए। तो सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाए, ऐसी प्रोसेस को, सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाए ऐसी प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। क्या कहते हैं, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। एग्जाम्पल जैसे कैम्फर, कैम्फर कपूर को जलाते हैं तो वो सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाता है, उसमें कोई लिक्विड फेज नहीं आता। और गैस से डायरेक्ट सॉलिड भी बन सकता है, गैस से डायरेक्ट सॉलिड भी बन सकता है। तो गैस से डायरेक्ट सॉलिड बन जाए उसको कहेंगे हम डिपोजिशन, डिपोजिशन। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा चार्ट। नेक्स्ट अगली चीज़ है, अब ये फिजिकल क्लासिफिकेशन हमने पढ़ ली, तो एक बार रिवाइज कर ले रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में हमने 2 क्लासिफिकेशन पढ़ी, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में 5 स्टेट पढ़ी, जिसमें से 3 हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस, और 2 हैं प्लाज्मा और पीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। केमिकल क्लासिफिकेशन में अब हम आगे पढ़ेंगे। फिर फिजिकल क्लासिफिकेशन को हमने फर्दर पढ़ा कि मैटर सॉलिड, लिक्विड, गैस है, वॉल्यूम इनकी पढ़ी, शेप, इंटरमोलिकुलर फोर्स पढ़ी और कंप्रेसिबिलिटी पढ़ी। फिर हमने ये पढ़ा कि प्लाज्मा क्या होता है, और फिर हमने ये पढ़ा कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कैसे बनता है। फिर हमने पढ़ी चेंजेस, सॉलिड से लिक्विड जाने को मेल्टिंग कहेंगे, लिक्विड से गैस जाने को वेपराइजेशन, गैस से प्लाज्मा बनाना तो आयनाइजेशन, प्लाज्मा से वापस गैस बनानी है तो डी आयोनाइजेशन, गैस से लिक्विड कंडेंसेशन, लिक्विड से सॉलिड फ्रीजिंग, सॉलिड से डायरेक्ट गैस सब्लिमेशन, और गैस से डायरेक्ट सॉलिड डिपोजिशन। ठीक है, तो इतना हो गया हमारा। अब एक और पेज ऐड कर ले रहे हैं इसमें, और अब हम पढ़ेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर। ठीक है, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो देखो चार्ट में हमने क्या पढ़ा था, केमिकली क्लासिफिकेशन हमने करी थी तो प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स में करी थी। तो सबसे पहले हम प्योर सब्सटेंसेस पढ़ेंगे, फिर उसके अंदर हम एलिमेंट पढ़ेंगे, एटम क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है। उसके बाद हम मिक्सचर्स पढ़ेंगे, होमोजीनस और हेट्रोजीनस अलग अलग। ठीक है, तो सबसे पहले प्योर सब्सटेंसेस होते क्या हैं। प्योर सब्सटेंसेस, तो प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, डेफिनेशन। तो अ मटेरियल
containing a material containing only one type of substance। ऐसा मटेरियल जिसमें एक ही तरीके का सब्सटेंस है, वो प्योर सब्सटेंस है। दूसरा पॉइंट इसका, इट कैनॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। तो फिजिकल मेथड से हम इन्हें सेपरेट नहीं कर सकते। इट कांट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। ठीक है, फिजिकल मेथड जैसे छान के अलग कर दिया। अब भाई प्योर सब्सटेंस है, छान के कैसे अलग कर दोगे? सोडियम क्लोराइड है, तो छलनी में डाल के ऊपर सोडियम रह जाए और नीचे क्लोरीन आ जाए, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, पर मिक्सचर्स के संग हम ऐसा कर सकते हैं। मिक्सचर्स को हम फिजिकली उनको सेपरेट कर सकते हैं, जैसे सैंड और वाटर को, है ना। सैंड और वाटर के मिक्सचर को डाल दो आप छलनी में, तो पानी नीचे निकल जाएगा और सैंड ऊपर रह जाएगी। ठीक है, तो उनको हम फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं, पर प्योर सब्सटेंसेस को फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, प्योर सब्सटेंसेस में कौन कौन से आ जाएंगे हमारे? एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। तो सबसे पहले एलिमेंट्स। तो सबसे बड़ा डाउट ये रहता है कि एलिमेंट को लोग पार्टिकल समझने लगते हैं, पर एलिमेंट पार्टिकल नहीं है, ये क्लास है। एटम्स की क्लास को एलिमेंट कहते हैं। जैसे स्कूल अगर तुम गए हो कभी, ठीक है, तो वहाँ पे पढ़ रहे बच्चों को क्या कहते हैं? स्टूडेंट्स। या फिर सिटी में रह रहे लोगों को क्या कहते हैं? सिविलियंस। या फिर आर्मी में जो लोग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सोल्जर्स। तो सोल्जर्स, सिविलियंस, स्टूडेंट्स, ये सब क्या है? क्लास है उस तरीके के लोगों की। ऐसे ही एटम्स की क्लास को एलिमेंट कहते हैं। जैसे अगर मैं कहता हूँ सोडियम एलिमेंट, तो दुनिया में सारा सोडियम जितना भी कहीं भी हो वो सोडियम, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। अगर मैं कहता हूँ ऑक्सीजन एलिमेंट, तो कैसी भी ऑक्सीजन हो, कहीं से भी ऑक्सीजन हो, अगर वो ऑक्सीजन एलिमेंट, ऑक्सीजन कह रहा हूँ मैं, ऑक्सीजन एलिमेंट अगर मैं कह रहा हूँ, तो वो सारे ऑक्सीजन एटम्स की बात हो रही है। तो एलिमेंट कोई पार्टिकल नहीं है, क्लास ऑफ एटम है। तो इसकी डेफिनेशन में ही हम लिख ले रहे हैं कि अ क्लास ऑफ वन टाइप ऑफ एटम। अ क्लास ऑफ वन टाइप ऑफ एटम। एग्जाम्पल 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 हो गया इसका हाइड्रोजन, हीलियम, ऐसे ही लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम। ठीक है, और ले लो, एल्यूमिनियम ले लो, कैल्शियम, सिलिकन। ठीक है, सिलिकन Si एटसेट्रा। H2, अगर मैं कहता हूँ हाइड्रोजन गैस एलिमेंट, तो हाइड्रोजन गैस एलिमेंट मतलब H2। H2 हाइड्रोजन गैस का एलिमेंट H2 हो गया। Cl2, O2, N2, S8, है ना, P4, ओजोन, O3, ये सब भी क्या हैं? एलिमेंट हैं अलग अलग चीज़ों के। ठीक है, O2 क्या है? ऑक्सीजन गैस का एलिमेंट। O3 क्या है? ओजोन गैस का एलिमेंट। ठीक है, H2 हाइड्रोजन गैस का एलिमेंट। अगला, अच्छा एलिमेंट की बात होगी तो एटम क्या है फिर? तो एटम लिख ले रहे हैं, इससे पहले कंपाउंड से पहले हम ये पता कर ले रहे हैं कि एटम क्या है।
एटम। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ, पार्टिकल की स्पेलिंग देखो, पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट that retains its chemical properties which may or may not have independent existence, which may or may not have independent existence and can take part in chemical रिएक्शन। इतनी बड़ी डेफिनेशन एक एटम की। तो भाई स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट है, ठीक है। एलिमेंट क्या था? क्लास ऑफ एटम। तो एलिमेंट के, एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम होता है। दैट रिटेन्स इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, जो अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज को हमेशा रखता है। विच मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, जो कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। जैसे नोबल गैसेस के जो एलिमेंट्स, नोबल गैसेस जो एलिमेंट है ना, उनके एटम्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। जैसे आर्गन, क्रिप्टन, है ना, ये सब हवा में मिल जाएंगे तुम्हें, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती हुई, बिना बॉन्ड बनाए किसी और चीज़ से। और डिपेंडेंट एग्जिस्टेंस यानी कि जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर रहे, ऐसे भी एटम्स होते हैं। जैसे ऑक्सीजन का एटम अकेला नहीं सर्वाइव करेगा, वो क्या करेगा, अपने जैसे ही एक और ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना के रहेगा, O2 गैस के फॉर्म में। तो उन्हें कहेंगे हम डिपेंडेंट एटम्स हैं ये। और इंडिपेंडेंट कौन से हो गए? नोबल गैसेस जैसे, ठीक है। तो इन्हें भी लिख ले रहे हैं अलग से, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ठीक है। ओहो भाई स्पेलिंग बहुत बढ़िया है मेरी, ये कर ले रहे हैं ठीक। एग्जिस्टेंस, मुझे नहीं पता भाई एग्जिस्टेंस की स्पेलिंग क्या होती है, खैर खुद लिख लेना। डिपेंडेंट एक तरफ लिख ले रहे हैं डिपेंडेंट, या फिर कह सकते हैं हम नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? सारी नोबल गैसेस, नोबल गैसेस। और इसमें क्या क्या आ जाएंगे? O2, ऑक्सीजन आ जाएगा, ठीक है ना, ऑक्सीजन। और क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन और नाइट्रोजन एटसेट्रा। ऑक्सीजन किस फॉर्म में मिलेगा तुम्हें? O2 की फॉर्म में, हाइड्रोजन H2, है ना, नाइट्रोजन N2। तो ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते ऐसे एटम्स हैं, और इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करती हैं ऐसी गैसेस होती हैं, ये नोबल गैसेस। इनमें कौन कौन सी होती हैं? इनमें भी लिख रहे हैं नोबल गैसेस कौन कौन सी हैं। हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, ठीक है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन। और ये जो है ना,
ये रेडियो एक्टिव होती है ये वाली गैस, इसमें अलग से लिख ले रहे हैं हम, रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव मतलब रेडिएशन इमिट करती है ये। कहाँ मिलेगी ये मिलेगी सॉइल में और रॉक्स में, ठीक है। और जो ये है ना, ये आर्गन, ये तो तुम्हें बहुत प्रचंड मात्रा में 0.93% एयर में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करती हैं और वो डिपेंडेंटली एग्जिस्टिंग वाले एटम्स हैं। तो एटम समझ में आ गया, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो इंडिपेंडेंटली या डिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है और अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हमेशा अपने साथ रखता है, रिटेन करता है, और वो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है। उस पार्टिकल को क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। और क्लास ऑफ एटम को क्या कहेंगे? एलिमेंट। हाँ, अगला हम तो प्योर सब्सटेंसेस हो गए। प्योर सब्सटेंसेस में एलिमेंट हो गया, एटम हो गया, एलिमेंट के अंदर एटम हो गया। अब पढ़ेंगे हम कंपाउंड। कंपाउंड तो कंपाउंड क्या है जी? तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। एक से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बनता है। तो पहला पॉइंट यही हो जाएगा इसका, मोर देन वन एलिमेंट combined together in a fixed ratio। फिक्स्ड रेशियो क्या मतलब क्या हो गया? कि कहीं का भी वाटर हो वो H2O ही होगा, ठीक है। तालाब का हो या समुद्र में हो, H2O ही होगा, ठीक है। H3O नहीं हो जाएगा अगर वो वाटर की बात हो रही है तो। एक और पॉइंट है इसमें, कैन बी सेपरेटेड इनटू, कैन बी separated into simple substances। सिंपल सब्सटेंसेस मतलब उन्हीं के एलिमेंट्स की बात हो रही है, बाय केमिकल मेथड। केमिकल मेथड से हम कंपाउंड्स को वापस उनके एलिमेंट्स में तोड़ सकते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन अलग और ऑक्सीजन अलग, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया? एक दो एलिमेंट से मिलकर बना हुआ एक पार्टिकल है, यानी कि वो क्या है? एक कंपाउंड है। एक और इसमें पॉइंट लिख सकते हैं कि जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ होंगी ना, ज़रूरी नहीं है कि कंपाउंड की भी वही प्रॉपर्टीज़ हो। जैसे सोडियम एक बहुत ही ऐसा मेटल है जो पानी में डाल दो तो बहुत विगरस रिएक्शन देता है, ब्लास्ट हो जाता है। और क्लोरीन एक बहुत ही खतरनाक गैस है, और दोनों मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? टेबल सॉल्ट, जो कि हम खाने में डाल के खाते हैं। तो देखो, कंपाउंड जब बन गया तो उसकी तो बिल्कुल ही अलग प्रॉपर्टी रही, केमिकल प्रॉपर्टी। और जो उसके कंस्टिट्यूएंट्स थे, जो उसके एलिमेंट्स थे, सोडियम और क्लोरीन, इतने खतरनाक खतरनाक चीज़ें, उनकी कुछ अलग ही है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट हम इसमें ऐड कर सकते हैं कि द प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट्स, ठीक है, या एलिमेंट्स कह दो। इसका एग्जांपल, सोडियम प्लस क्लोरीन सोडियम क्लोराइड बना देता है, जो कि क्या है? टेबल सॉल्ट है। और ये देखो, ये क्या है? बहुत एक्सप्लोसिव
मेटल है और क्लोरीन भी बहुत डेंजरस गैस है। एग्जाम्पल लिख ले रहे हैं कुछ कंपाउंड के, जैसे NaCl हो गया एक तो, ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, H2SO4, ये सब क्या हैं? कंपाउंड्स हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके के एलिमेंट से मिलकर बने हुए कंपाउंड्स हैं, ठीक है, कंपाउंड हो गया। तो एक से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर जो बनता है वो कंपाउंड है। क्लास ऑफ एटम को एलिमेंट कहते हैं। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट है एटम। और अब हम आते हैं मॉलिक्यूल पे, सबसे इम्पोर्टेंट। मॉलिक्यूल, वाह, मॉलिक्यूल नहीं लिख पा रहा मैं, ठीक है, मॉलिक्यूल। तो ऐसे एलिमेंट और ऐसे कंपाउंड जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं उनको मॉलिक्यूल बोलते हैं। ये पहली बार ही पता लगा होगा तुम्हें लगता होगा कि दो एलिमेंट जब मिल जाते हैं उन्हें मॉलिक्यूल कहते हैं, ऐसा नहीं होता। ऐसे कंपाउंड्स या ऐसे एलिमेंट्स जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं उन्हें मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस क्या है? एक एलिमेंट है कि नहीं? और वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, तो वो और क्या है? वो एक मॉलिक्यूल भी है। दूसरा एग्जांपल, जैसे नाइट्रोजन गैस, ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्या हैं? मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल हैं। क्यों? क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो सिंपल सी डेफिनेशन लिख ले रहे हैं हम इसमें कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट or compound which exists independently ठीक है, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स एलिमेंट्स के या कंपाउंड के जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं उन्हें हम मॉलिक्यूल कहते हैं, ठीक है। इनका दूसरा नाम, इनको डिस्क्रीट पार्टिकल्स भी कहते हैं, डिस्क्रीट पार्टिकल्स, ठीक है। एलिमेंट के एग्जाम्पल लिख लो। एलिमेंट के एग्जाम्पल हो जाएंगे ऐसे एलिमेंट जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, जैसे H2, जैसे N2, जैसे CO2, ठीक है। और कंपाउंड ऐसे जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, CO2 तो कंपाउंड हो गया ना, इसको हटाओ यहाँ से, ठीक है। इसमें H2O2 डाल लो, इसमें एक, इसमें हो जाएगा O2 और कंपाउंड में हो जाएगा CO2 और NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये सब क्या हैं? ऐसे कंपाउंड हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूल क्लियर हो गया। ऐसे पार्टिकल्स एलिमेंट के या कंपाउंड के जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं उन्हें मॉलिक्यूल बोलते हैं। और एटोमिसिटी भी मॉलिक्यूल्स की ही होती है। अगर तुमसे कोई पूछता है कि NaCl की एटोमिसिटी बताओ, तो NaCl क्या मॉलिक्यूल है? नहीं, NaCl मॉलिक्यूल नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता। इसीलिए ध्यान से करना है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूल क्या नहीं है। तो इसमें हम लिख ही ले रहे हैं कि व्हाट इज नॉट अ मॉलिक्यूल, व्हाट इज नॉट अ मॉलिक्यूल। क्या मॉलिक्यूल नहीं है, तो यही लिख लेंगे तो फिर क्या ही गलत जाएगा हमारा, कुछ भी निकल जाएगा।
तो क्या क्या मॉलिक्यूल नहीं है? पहली चीज़, आयनिक कंपाउंड मॉलिक्यूल नहीं होते, आयोनिक कंपाउंड्स। दूसरा, जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर्स, मतलब कि एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन टाइप, वो क्या नहीं होते? मॉलिक्यूल्स नहीं होते। जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर्स, ये भी मॉलिक्यूल नहीं होते। तीसरी चीज, मेटल्स, कॉपर की शीट, क्या वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा है? कॉपर नहीं, वो एक शीट बना रखी है, उसमें कई सारे कॉपर्स हैं उसमें, ठीक है। या फिर आयरन या फिर एल्युमिनियम, ऐसे मेटल्स, ये क्या हैं? इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट थोड़ी कर रहे हैं, तो ये मॉलिक्यूल्स नहीं है। तो आयनिक कंपाउंड के एग्जांपल लिख ले रहे हैं हम। आयनिक कंपाउंड में एग्जांपल हो जाएंगे, जैसे NaCl सबसे बड़ा एग्जांपल है इसका, NaCl। दूसरा KBr, और क्या लिख लो इसमें, CaCl2। ये सब मॉलिक्यूल्स नहीं होते, ये कंपाउंड हैं पर ये मॉलिक्यूल नहीं है। मॉलिक्यूल कौन सा कंपाउंड है? जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। और क्या एग्जांपल हो जाएगा इसमें? KCl, ठीक है, एटसेट्रा। जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर्स के एग्जांपल, डायमंड। भाई कार्बन 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 बहुत सारे होते हैं डायमंड में, क्या उसका एक कार्बन अकेला एग्जिस्ट कर रहा है? क्या नहीं कर रहा। उसने कोवेलेंट बॉन्ड बना रखे हैं कई सारे अपने जैसे कार्बन से, और एक पूरा एक यूनिट बना रखी है जिसको डायमंड कहते हैं, तो वो मॉलिक्यूल नहीं है। दूसरा एग्जांपल इसका हो जाएगा ग्रेफाइट, ठीक है, वो भी मॉलिक्यूल नहीं है। तीसरा एग्जांपल इसका हो जाएगा क्वार्ट्ज फॉर्म में, हाँ, SiO2। SiO2, ये सॉलिड की बात हो रही है। अच्छा, SiO2 गैस फेज में एग्जिस्ट कर सकता है इंडिपेंडेंटली, तो SiO2 गैस फेज में मॉलिक्यूल है, पर क्वार्ट्ज सॉलिड में वो मॉलिक्यूल नहीं है, अपने जैसे कई सारे वो जोड़ के रखता है। ऐसे ही H2O सुनो, H2O एक कंपाउंड है, लिक्विड फेज में वो एक कंपाउंड ही है, पर गैस फेज में H2O गैस जब वेपर बन जाती है ना, तो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा होता है, तो वहाँ पे H2O की गैस मॉलिक्यूल बन जाती है, पर H2O का लिक्विड, पानी का लिक्विड, वो मॉलिक्यूल नहीं है। तो ये ध्यान में रखने वाली चीज़ है। मेटल्स के एग्जांपल हो जाएंगे आयरन, कॉपर और एल्युमिनियम। नेक्स्ट, अब मॉलिक्यूल्स पढ़ लिए, अब टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स पढ़ लो। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो दो तरीके से मॉलिक्यूल्स के टाइप्स हैं। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ एटम, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ एटम, और दूसरा है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एटम्स, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एटम्स। तो टाइप्स का मतलब क्या हो गया? होमो एटॉमिक और हेट्रो एटॉमिक, यानी कि सेम एलिमेंट्स के एटम्स मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो उसे होमो एटॉमिक कहेंगे, होमो मॉलिक्यूल कहेंगे, ठीक है ना, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। और अगर अलग अलग तरीके के एलिमेंट्स मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो उसे हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। तो इसके भी हमारे क्या हो गए? दो टाइप, दो, ठीक है। पहला हो गया होमो एटॉमिक,
दूसरा हो गया हेट्रो एटॉमिक, ठीक है। होमो एटॉमिक का मतलब सेम एलिमेंट्स, सेम एलिमेंट्स। और हेट्रो एटॉमिक का मतलब हो गया डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है। तो होमो एटॉमिक के एग्जांपल्स हो जाएंगे ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिल गए, O2 H2 O3 P4, ये सब क्या एग्जांपल्स हैं? नाउ टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एटम्स, यानी कि एटम्स उसमें कितने हैं उस मॉलिक्यूल्स में, उसके नंबर के बेसिस पर क्लासिफिकेशन है मॉलिक्यूल्स की। तो इसमें क्या क्या आ जाएंगे? सबसे पहला मोनो एटॉमिक, ऐसे करके डाई एटॉमिक, ट्राई, टेट्रा, पॉली, ठीक है ना। सबसे पहले आ जाएगा, इसमें हम कर लेते हैं ऐसे करके, ये इसमें मोनो एटॉमिक, सबसे पहला मोनो एटॉमिक। दूसरा क्या है? सिंपली डाई एटॉमिक, जिसमें दो होंगे। ट्राई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक। एक और क्या हो जाएगा? टेट्रा एटॉमिक, टेट्राट लिख दिया मैंने, टेट्रा एटॉमिक, ठीक है। और क्या हो जाएंगे? चार से भी ज़्यादा हैं तो उसको कहेंगे पॉली एटॉमिक, पॉली एटॉमिक। इनके एग्जांपल्स लिख लेते हैं। मोनो एटॉमिक का एग्जांपल क्या हो जाएगा? मोनो एटॉमिक का एग्जांपल हो जाएगा एलिमेंट्स वाले मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जैसे 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 हीलियम है ना, नोबल गैसेस, जितनी भी नोबल गैसेस हैं वो सारी क्या हो जाएंगे? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, ठीक है। तो हीलियम, नियोन, बाकी सब, ठीक है ना। डायटोमिक में दो दो एटम से मिलकर बनी हुई मॉलिक्यूल को कहेंगे डायटोमिक। तो उसमें हो जाएगा जैसे ऑक्सीजन O2, या फिर कहें हम हाइड्रोजन, ठीक है ना, एटसेट्रा। ट्राई एटॉमिक में तीन एटम आने चाहिए, यानी कि ओजोन हो जाएगा इसका अच्छा एग्जाम्पल। एक कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, देखो कार्बन एक, ऑक्सीजन दो, तो तीन हो गए। यहाँ पे O3, तो तीन हो गए। टेट्रा एटॉमिक का एग्जाम्पल चार वाला, जैसे 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 P4। पॉली एटॉमिक का एग्जाम्पल हो जाएगा CH4, ठीक है। या फिर कहें हम NH3, CH4 में देख लो पांच एटम्स हैं और NH3 में भी चार हैं, तो ये सब पॉली एटॉमिक में आ गए, ठीक है। नेक्स्ट अब ऐसा करते हैं, एक बढ़िया सा एक क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे से, ठीक है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा अभी। इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर अ कंपाउंड। कंपाउंड के लिए अच्छी बात कौन सी है? अ कंपाउंड हैज अ फिक्स्ड मास, फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मास। क्या कंपाउंड के मास की कंपोजिशन फिक्स्ड होती है? तो हाँ भाई, होती है वो तो, ये तो सही है, कट ही गया, ठीक है।
बी है अ कंपाउंड कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड्स। नहीं, कंपाउंड कैसे सेपरेट करोगे? मिक्सचर्स भले ही सेपरेट हो जाए फिजिकल मेथड से, NaCl को छलनी में डालकर Na अलग और Cl अलग थोड़ी कर सकते हैं। तो कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है। द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट्स, ये तो हमने अपने नोट्स में ही ऐड करा था कि कंपाउंड की प्रॉपर्टी और उसके कंस्टिट्यूएंट्स यानी कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी से अलग अलग हो सकती है और होती ही है। देखो NaCl का एग्जांपल देखो, NaCl क्या है? एक कॉमन टेबल सॉल्ट है, पर उसके कंस्टिट्यूएंट्स तो देखो, सोडियम एक्सप्लोजिव मेटल, क्लोरीन डेंजरस गैस, पर उसका जो मिक्स होके उसका कंपाउंड जो बना है उसके रिएक्शन से, वो जो क्या बना है? NaCl बना है, जो कि एक न्यूट्रल सॉल्ट है। तो ये भी एक सही स्टेटमेंट है। डी, अ कंपाउंड में हैव अ वेरिएबल कंपोजिशन डिपेंडिंग ऑन कंडीशन। कंडीशन के अकॉर्डिंग कैसे वेरिएबल हो जाएगी? तो ये तो गलत बात हो गई भाई। आपके घर का पानी, मेरे घर का पानी, कहीं तालाब का पानी, सबका जो कंपोजिशन होगी वो H2 और O होगी, एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन। तो ये तो भाई गलत स्टेटमेंट है। तो ए और सी इसमें सही स्टेटमेंट हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन, प्योर एंड मिक्सचर, ये तो हम मिक्सचर पढ़ेंगे उसके बाद होगा। ठीक है, उसके बाद, हाँ ये भी मिक्सचर पढ़ने के बाद होगा। तो अब हम पढ़ लेते हैं मिक्सचर्स। मिक्सचर्स मिश्रण, ठीक है, मिक्सचर्स। तो ये मिक्सचर्स क्या हैं? मिक्सचर्स होता क्या है? तो इसकी डेफिनेशन लिख ले रहे हैं। अ मटेरियल formed when two or more substances are physically combined, not chemically, physically combined in any रेशियो, किसी भी रेशियो में। जब दो या दो से ज़्यादा तरीके के सब्सटेंसेस को कंबाइन किया जाता है फिजिकली किसी भी रेशियो में, तो वो क्या बन जाता है? एक मिक्सचर बन जाता है। मिक्सचर्स दो तरीके के होते हैं। मिक्सचर्स दो तरीके के होते हैं। पहला होमोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या डिफरेंस है? तो एक एक करके इसके पॉइंट लिख लेते हैं। पहला पॉइंट, यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, ये समझ में आ जाएगी, अभी मैं एक डायग्राम बनाऊंगा उसके बाद समझ में आ जाएगा। यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर, और हेट्रोजीनियस में हो जाएगी नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। होमोजीनियस का अगला हो जाएगा पॉइंट, लुक्स लाइक अ वन सिंगल फेज। अभी राइटिंग मेरी ठीक नहीं है यार, हो जाएगी धीरे धीरे। नॉन यूनिफॉर्म में क्या हो जाएगा? मोर देन वन फेज, मोर देन
वन फेज। ठीक है, और एक और पॉइंट लिख ले रहे हैं इसमें, कंपोनेंट्स आर विजिबल। होमोजीनियस में होमोजीनियस में कंपोनेंट्स नहीं, होमोजीनियस में कंपोनेंट्स आर नॉट विजिबल। कंपोनेंट्स आर नॉट विजिबल। और हेट्रोजीनियस में कंपोनेंट्स आर विजिबल। कंपोनेंट्स आर विजिबल। अब एक बढ़िया सा एग्जांपल लिख ले रहे हैं होमोजीनियस का। एक बीकर बना ले रहे हैं, बीकर, क्या बात है, टेढ़ा बीकर, सीधा बीकर बनाएंगे। ये भी टेढ़ा है पर कोई बात नहीं, चल जाएगा। इसको कर ले रहे हैं कॉपी और कर दे रहे हैं इधर भी पेस्ट। डोंट अलाउ, कैंसल, पेस्ट। ठीक है, अब देखो होमोजीनियस के एग्जांपल में हम ले सकते हैं सॉल्ट प्लस वाटर। अब सॉल्ट और वाटर का जो बनेगा ना, तो वो तुम्हें सारा सेम दिखेगा, हर जगह एक ही फेस दिखेगा। तुम ये डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि कहाँ सॉल्ट है और कहाँ कुछ है, हर जगह सेम फेस। ठीक है, पर हेट्रोजीनियस में हम एग्जांपल ले लेंगे सैंड प्लस वाटर प्लस ऑयल, तीनों मिला दो, तो थोड़ी देर बाद तुम देखोगे कि जो सैंड है ना वो नीचे सेटल हो गई है और उसके ऊपर आ गया है वाटर। उसके ऊपर है वाटर और ऑयल वाटर के भी ऊपर है। तो तुम देख रहे हो तीन फेज हो गए इसके, ऑयल वाटर के भी ऊपर है, ये रहा ऑयल। ठीक है, तो इसमें देखो हमने क्या करा, सॉल्ट प्लस वाटर करा, बस सॉल्ट प्लस वाटर। और इसमें क्या करा हमने, सैंड प्लस वाटर प्लस ऑयल। तो देखो एक फेज ये, दूसरा फेज ये, तीसरा फेज ये, और इसमें एक सिंगल फेज है, सिंगल फेज। ठीक है, तो ये हो गया होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। एग्जांपल्स लिख लेते हैं। होमोजीनियस के एग्जांपल, एक बहुत ही फेमस चीज़ होती है एलॉय। एलॉय नाम से बहुत क्वेश्चंस आते हैं मोल कॉन्सेप्ट में, और PYQs भी आए हैं जेईई मेंस में, एडवांस में, एलॉय को लेकर। तो सब एलॉय जो होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। एग्जांपल में एलॉय लिख ले रहे हैं यहाँ पे, एग्जांपल होमोजीनियस मिक्सचर का एलॉय। एलॉय कौन कौन से, एलॉय के कुछ एग्जांपल लिख ले रहे हैं। एलॉय क्या होता है, अलग अलग तरीके के मेटल्स को मिक्स कर कर एलॉय बनाया जाता है। जैसे स्टील एक एलॉय है ना, स्टील, स्टील एक एलॉय है। जैसे ब्रास भी एक एलॉय है, या फिर ब्रॉन्ज भी एक एलॉय है। स्टील किससे बना होता है, आयरन प्लस कॉपर। और ब्रास बना होता है कॉपर प्लस जिंक। और ब्रॉन्ज बना होता है कॉपर प्लस टिन, एसएन, टिन। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके के एलॉय हैं, ये होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल है। ठीक है, और क्या एग्जांपल हो सकते हैं होमोजीनियस मिक्सचर के, जैसे मिल्क और
यूरिन, यूरिन भी होमोजेनियस मिक्सचर है। और शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन या फिर सॉल्ट सॉल्यूशन, ये सब क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर के एग्जांपल है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर के क्या एग्जांपल हो जाएंगे, वाटर प्लस ऑयल, या फिर कहें हम वाटर प्लस सैंड। एक और एग्जांपल इसका हो जाएगा सॉइल। सॉइल एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। किस किस से बनी होती है सॉइल, सैंड, क्ले, है ना, और क्या होता है उसमें, ऑर्गेनिक मैटर होता है। तो किससे बनी होती है, सैंड, क्ले और ऑर्गेनिक मैटर से, ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मिक्सचर भी कंप्लीट। अब इसके बाद आता है एटॉमिसिटी, और उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम, उसके बाद आपका आइसोमर्स, है ना, आइसोटोप्स, आइसोमर्स की आइसोटोप्स वगैरह। तो ये सब अगले लेक्चर में कर लेंगे। 3-4 टॉपिक हैं। ठीक है, आयन क्या होता है, कैटायन क्या होता है, एनायन क्या होता है, ये रिप्रेजेंट कैसे करते हैं एटम को, है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन देख ले रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्योर एंड मिक्सचर, इनमें से कौन से प्योर हैं और कौन से इसमें मिक्सचर्स हैं। प्योर मतलब कंपाउंड्स और एलिमेंट्स जो होंगे, और मिक्सचर्स मतलब हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स या होमोजीनियस मिक्सचर्स जैसे एलॉयज वगैरह। तो उनको हम कैटेगराइज करेंगे इस क्वेश्चन में। तो आइस, आइस क्या है, एक सॉलिड H2O है। तो आइस क्या है भाई, कंपाउंड है। कंपाउंड यानी कि प्योर सब्सटेंस। तो ये हो गया पी, पी मतलब प्योर, ठीक है ना। तो PMPM ऐसे करके हम इन्हें कैटेगराइज कर देंगे। 24 कैरेट गोल्ड ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड है, तो ये भी प्योर। पेट्रोल, पेट्रोल क्या होता है, हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर होता है, तो ये हो गया एक मिक्सचर। M, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर क्या है, प्योर वाटर है, यानी कि ये भी क्या हो गया, प्योर सब्सटेंस। स्टेनलेस स्टील, स्टील एलॉय है, और एलॉय क्या होते थे, मिक्सचर्स, होमोजीनियस मिक्सचर्स ना, तो ये क्या हो गया, मिक्सचर। ऑक्सीजन गैस कलेक्टेड फ्रॉम एयर, अब ऑक्सीजन प्योर कलेक्ट करी हो एयर से ऐसा नहीं हो सकता, कंटामिनेशन तो आएगा ही आएगा इसमें, तो इसको हम मिक्सचर में रखते रहे। क्यों रखा है हमने, ड्यू टू कंटामिनेशन, कंटामिनेशन, ड्यू टू कंटामिनेशन। वैसे अगर प्योर ऑक्सीजन होती, ऑक्सीजन गैस, तो वो क्या है, एक एलिमेंट है ना, तो वो किस में आते, प्योर सब्सटेंस में आते, पर ये कलेक्ट करिए एयर से, तो इसमें कंटामिनेशन होगा, इसीलिए हमने इसे मिक्सचर में डाल दिया। स्मोक भी क्या है, स्मोक भी एक मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है एक, किससे बना हुआ है, सॉलिड और गैस मिक्स करके स्मोक बनता है, तो ये भी क्या है, एक मिक्सचर है। ग्लूकोस, ग्लूकोस क्या है, ग्लूकोस एक कंपाउंड है, तो यानी कि प्योर सब्सटेंस। ब्लड, ब्लड क्या है, ब्लड में प्लाज्मा है, सेल ऑर्गेनल्स हैं, अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं, तो वो क्या है, एक मिक्सचर। ठीक है। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स एक कंपाउंड है, यानी कि ये क्या है, प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, कॉपर सल्फेट क्या है, एक प्योर सब्सटेंस। 18 कैरेट गोल्ड, 18 कैरेट गोल्ड एक एलॉय हो गया। 18 कैरेट गोल्ड में टिन, निकल, कॉपर, सिल्वर, ये सब मिक्स करके बनता है 18 कैरेट गोल्ड। तो एक एलॉय है, एलॉय किस में आते हैं, मिक्सचर में। ग्लास, ग्लास भी एक मिक्सचर है,
एमॉर्फस मिक्सचर है, एमॉर्फस मिक्सचर। ठीक है। ब्रास, ब्रास क्या था, एलॉय। एलॉय किस में आते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर्स में। तो ब्रास भी क्या है, एक मिक्सचर। ठीक है, किससे बना था ये, एलॉय है ये। याद है किससे बना था, बताओ। ये बना था कॉपर प्लस जिंक से। ठीक है। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट एक एलिमेंट है। ग्रेफाइट क्या है, एलिमेंट है ना। कार्बन 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 का एलोट्रोप ही तो है, कार्बन 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 से मिक्स होके बना है ये। तो हम कह सकते हैं ना ग्रेफाइट एलिमेंट, यानी कार्बन कार्बन से मिलके एक बना हुआ स्ट्रक्चर। ठीक है। और एलिमेंट क्या होते हैं, यहाँ पे हमने एलिमेंट का लिख दिया, हाँ। एलिमेंट क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस। तो ये हो गया पी। अगला है एयर। एयर तो कई सारी गैसेस को मिक्स करके बनती है, तो ये हो गया मिक्सचर। ठीक है। एक और सवाल देख ले रहे हैं हम यहाँ पे, बढ़िया सवाल दे रखा है, अच्छे एडवांस लेवल का है थोड़ा सा। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। इसमें से एलिमेंट कौन से हैं, कंपाउंड कौन से और मिक्सचर कौन से हैं, इनमें से बताने। और फिर बताना है नाउ डिफाइन एक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अच्छा, तो एक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, वाई नंबर ऑफ कंपाउंड्स है, और एन जेड नंबर ऑफ मिक्सचर्स है। तो ओजोन सबसे पहले दे रखा है। तो ओजोन क्या है भाई, O3 एलिमेंट है। ई, NaCl क्या है, कंपाउंड। एयर मिक्सचर है। कार्बन मोनोऑक्साइड कंपाउंड है। आर्गन एलिमेंट है। ठीक है, मॉलिक्यूल है ना ये, ऐसा एलिमेंट जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये क्या है, आर्गन एक एलिमेंट है, नोबल गैस है। मिल्क क्या है, मिक्सचर है। H2O कंपाउंड है। ब्रॉन्ज एक एलॉय है, इसका मतलब ये भी एक मिक्सचर है। तो एक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, 1 2 और बस दो ही हैं, तो 2। वाई नंबर ऑफ कंपाउंड्स, NaCl, कार्बन मोनोऑक्साइड और H2O, 3। और क्या बचा, नंबर ऑफ मिक्सचर्स। तो मिक्सचर कितने, एयर है एक मिक्सचर, मिल्क है और ब्रॉन्ज, तो 3 हो गए मिक्सचर्स। और क्या दे रखा है क्वेश्चन में, अरेंज आंसर द फॉलोइंग। फर्स्ट है विच कैटेगरी ई सी और एम, यानी कि एलिमेंट, कंपाउंड या मिक्सचर में से मैक्सिमम काउंट किसका है। तो मैक्सिमम काउंट दो चीज़ों का है, एक तो कंपाउंड का है और एक मिक्सचर का है। कंपाउंड भी 3 है, कौन कौन से हैं, कंपाउंड 3 दे रखे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, NaCl और H2। और मिक्सचर कितने, मिक्सचर भी 3 दे रखे हैं, कौन कौन से, एयर और मिल्क और ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज क्या है, एलॉय है। अगला कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, तो एक्स स्क्वायर, एक्स कितना आया था हमारा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर प्लस वाई यानी कि कंपाउंड 3 का स्क्वायर प्लस मिक्सचर जेड का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो 4 प्लस 9 प्लस 9, तो ये कितना हो गया, 9 और 9 18 और 4 22 आंसर। अब इसके बाद आएगा एटॉमिसिटी वगैरह, है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम, एनाइन कैटाइन वगैरह, तो वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, जब तक इसके अच्छे से नोट्स बनाओ आप, सेम टू सेम। देखो, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज,
और नेक्स्ट पेज। देखो तुम्हें लग रहा होगा कि तुमने पहले से पढ़ रखा है सब कुछ, पर ये लेक्चर ना इम्पोर्टेंट है। अगर ये सारे बेसिक क्लियर नहीं होंगे ना, और हम डायरेक्ट जंप कर जाएंगे मोल कॉन्सेप्ट वगैरह कि मोल क्या है ना, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, स्टोइचियोमेट्री वगैरह, एम्पेरिकल फार्मूला, तो वहाँ तुम खेल जाओगे। तो तुम घबराओ ना, इसलिए मैंने ये लेक्चर ऐड करा है इंटेंशनली। ठीक है, ये क्वेश्चन था और एक ये क्वेश्चन था। ठीक है।